जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और किश्तवाड़ में आतंकियों से सुरक्षा बल के जवानों की मुठभेड़ हुई। अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक आम नागरिक की भी मौत हो गई है। इस मुठभेड़ के दौरान एक जवान घायल भी हुआ है। ये मुठभेड़ कल दोपहर अनंतनाग के एहलन गडोले के जंगलों में हुई। मुठभेड़ खत्म होने के बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। वहीं किश्तवाड़ में आतंकियों से सुरक्षा बलों के जवानों की मुठभेड़ हुई। यहां एक पुलिस स्टेशन के पास कल रात को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी। कुछ राउंड फायरिंग भी हुई, जिसके बाद से इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। इन घने जंगलों और पहाड़ों के बीच में कल दोपहर से ये ऑपरेशन जारी है। सेना के 2 लोग एक्शन के दौरान मारे गए हैं, एक ज़ख्मी है, एक सिविलियन की भी इस ऑपरेशन में इनकाउंटर में मौत हुई है। यह है आहलन गडोल इलाका जो अनंतनाग ज़िले में, उसके पहाड़ थोड़ा हम आपको दिखाएं। ये पहाड़ी सिलसिला है, जंगल हैं, और वो जो उस साइड के पहाड़ हैं जो लेफ़्ट हमारे दाएं बाएं साइड हैं, तो उस साइड में डोडा या किश्तवाड़ का, अगर इन पहाड़ों के उस तरफ जो है साउथ की तरफ जो है इन पीर पंजाल माउंटेन्स का डोडा किश्तवाड़ आ रहा है। तो कुल मिला के एक जो ये पहाड़ी सिलसिला है, इन दोनों साइडों में मिलिटेंसी का इतना घना साया है कि इन पहाड़ों में उनको खोजना कोई आसान काम नहीं है। जब सुरक्षा फोर्सेस को कल ये खबर मिली कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हैं, आतंकी छुपे, तो उन्होंने यहाँ ऑपरेशन किया। जंगलों से बारी फायरिंग आई और उसमें स्पेशल फोर्सेस जो आर्मी के, जिन्हें पैरा कमांडोज भी बुक कहते हैं, उनमें 2 मारे गए, एक घायल हुआ, 2 सिविलियन भी इसमें ज़ख्मी हुए। आर्मी ने पहले ट्वीट किया कि जो आतंकियों ने फ्रस्ट्रेशन में डेस्परेट फायरिंग की, इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, उसमें 2 सिविलियन ज़ख्मी हुए। उसके बाद एक और ट्वीट आर्मी ने किया जिसमें ये बताया गया कि उन 2 सिविलियंस के टेरर एंटीसीडेंट्स यानी आतंकी जो लिंक्स हैं उनकी जांच हो रही है। तो ये अंदाज़ा नहीं कि अगर आतंकियों ने उन पे फायरिंग की तो वो आतंकियों से कैसे उनका ताल्लुक़ है, तो उसकी शायद जांच बताएगी। लेकिन ये जो ऑपरेशन है या इनका जो फौज को नुकसान हुआ है, उससे 2 चीज़ें सामने आती। एक ये कि सुरक्षा फोर्सेस के लिए मिलिटेंसी कितनी बड़ी चैलेंज बन गई है जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात, जो मिलिटेंसी का जो तरीका था, ये आबादी वाले इलाकों में घरों में पनाह लेते थे, छुप जाते थे, ऐसा नहीं हो रहा है। जंगलों में बैठते हैं, वहाँ अपनी कमीन गाह या पनाह गाहें बनाते हैं, हाइड आउट्स बनाते हैं और वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और सुरक्षा फोर्सेस के लिए अब ये चैलेंज है कि जो मिलिटेंसी का जो साया है वो पूरे जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं। पहले जो पूरा जो इन्होंने पिछले 2-3 साल से जो पूरा असर था इस पीर पंजाल पहाड़ों के उस तरफ साउथ तरफ, चाहे पूंछ राजौरी हो जम्मू का, डोडा किश्तवाड़ हो या कुटवा जो पंजाब के साथ मिलता है, वहाँ तक था, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा आर्मी पे अटैक हुए हैं। लेकिन कल हमने देखा कि किस तरह यहाँ ये ऑपरेशन जारी है। और ये आपको मैं बताऊँ, हमें कहा गया यहाँ रुकें, और इस जगह से करीब ये तकरीबन 8-10 किलोमीटर का फासला होगा जहाँ ये ऑपरेशन जारी है। इन जंगलों में इस तरह में ये डिस्टेंस उतनी नज़र नहीं आती है, लेकिन तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर वो है जहाँ हम इस वक्त रुके हैं, जहाँ हमें बताया गया आप यहीं रुके, उससे आगे नहीं जा सकते। तो अंदाज़ा हो रहा किया जा सकता है कि किस तरह यहाँ जो मिलिटेंसी जो किस ऑपरेशन कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। एक तरफ आज यहाँ ये ऑपरेशन जारी है, इन पहाड़ों के दूसरी तरफ किश्तवाड़ में भी फायरिंग हुई, आज सवेरे इनकाउंटर हुआ, लेकिन किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। तो दोनों तरफ हो, साउथ हो या नॉर्थ हो, पीर पंजाल का सुरक्षा का एक बड़ा चैलेंज बना है। और जम्मू कश्मीर और मिलिटेंसी का जो चेहरा है बदला हुआ नज़र आ रहा है। जैसे पुलिस खुद कहती है कि ये लोग जो हैं पाकिस्तानी मिलिटेंट, ये जंगल वारफेयर में माहिर हैं। दूसरी चीज़, इनके पास अमेरिकन मेड M4 राइफल्स हैं, उनके पास जो स्टील कोर बुलेट्स जो हैं, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके अलावा जो कम्युनिकेशन सिस्टम उनके पास है, उससे इंटरसेप्ट करना कोई आसान काम नहीं है। कुल मिला के ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ये भी लग रहा है कि किस तरह मिलिटेंसी का चैलेंज दिन ब दिन मुश्किल ही बनता जा रहा है।